बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ISO 9001? इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. A standard is not a law but an agreement or best practice that an organization can apply voluntarily. A standard reflects a good level of professionalism. A quality management system is a tool with which an organization can determine how it can meet the requirement of its customer and the other interested parties that are involved in its activities. Gentlemen, sometimes you will see some places as a standard shows AS-9100, that is specifically designed for businesses in the aerospace industry, while ISO 9001 can be used by business industry. अब सवाल ये है कि इस वक्त तक कितनी कंपनी सर्टिफाइड हो चुकी है वर्ल्ड में. अप्रोक्स 2.1 मिलियन ISO 9001 certified companies in the world. Around 170 countries that are regularly updated to latest best practice in QMS. ये छोटा सा ब्रीफली एक QMS की डेफिनेशंस थी. चले अब हम और आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ वेरी नेचुरल कि जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं या किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में होता है वो ये होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. जस्ट सिमिलरली हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ISO 9001. इसके कोई ऐसे दूररस नताइज या बेनिफिट्स हैं या इट्स जस्ट ऑन पेपर वर्क, फिल द पेपर. तो हम देखते हैं इसे. सबसे पहला जो इसका बेनिफिट्स है, show that your provide product and service of consistent quality. यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्म होगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, मार्केट में आपको मिनिमम कंप्लेन मिलेगी. show that you provide product and service that meet the customer requirement, comply with the law and legislation and meet the organization own requirement. यानी इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस फराहम करते हैं कि जो तमाम लॉ को भी पूरा करता है और उस इदारे की अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करता है. फिर इसके बाद कैन हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर बिजनेस प्रोसेस एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव देम. देयर आर 2 additional benefits. One is ISO 9001 helps you increase customer satisfaction, which is most important, and ISO 9001 is positive for your image. You show that you comply with internationally recognized quality standard. This is often a requirement for customer and supplier to do business with you. यानी इस बात को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ISO 9001 आपकी मुस्बत तस्वीर है और ये ज़ाहिर करता है कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है, रिकॉग्नाइज्ड हैं. ये अक्सर कस्टमर और सप्लायर के लिए आपके साथ बिज़नेस करने की ज़रूरत है. व्यूअर्स, हमारी कोशिश है कि आपको बेस लाइन से लेके चलें और आपको ये बताएं कि जो भी स्टैंडर्ड आए और जितने भी इसके वर्जन्स आए उसमें किस तरह से चेंज आता गया और क्या क्या तब्दीली आई और किस तरह से आई. यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1980 में एक टेक्निकल कमेटी फॉर्म होती है जिसका नाम है ISO TC 176. ये QMS की है. अब यहाँ सवाल है, व्हाट इज़ टेक्निकल कमेटी? देयर आर मोर देन अराउंड 300 टेक्निकल कमिटीज़. इस टेक्निकल कमिटीज़ का काम ये होता है कि स्टैंडर्ड डेवलप करना, स्टैंडर्ड पे काम करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस. ये ऑब्जर्विंग कमेटी भी होती है, नॉन ऑब्जर्विंग भी होती है. ये
अलग डिटेल्स है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1987 में फर्स्ट एडिशन आता है इसका। अब यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि इसके नंबर ऑफ क्लाउसेस 87 में और 1994 में 20 ही थे, जबकि जो बेस होती है जिस किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए वो उस पर जिस पे ये फोकस करता है वो डिफरेंट थी। जैसे 1987 में प्रोसीजर बेस, उसके बाद 1994 में प्रिवेंटिव बेस था। इसके बाद हम आते हैं ISO 9001 2000 पे, जिसमें फर्स्ट मेजर रिवीजन हुआ। और वो मेजर रिवीजन क्या हुआ कि 20 क्लाउसेस की जगह 8 क्लाउसेस ने ले दी, यानी बाकी क्लाउसेस को एब्सोल्यूट कर दिया गया। ये भी एक डिटेल है कि वो इतना ज़्यादा पेपर वर्क था, उसे डिलीट करने की क्या रीजंस थी, बड़ी डिटेल की चीज़ है। बट ये 8 पे आ गए। और ये 2000 जो था प्रोसेस अप्रोच बेस्ड, जिसे हम PDCA साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड माइनर रिवीजन हुआ ISO 9001 2008 में। नंबर ऑफ क्लाउजेस आर स्टिल सेम 8, और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बेस पे था, यानी जो फोकस था वो ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे था। हम देखते हैं कि 2015 में सेकंड मेजर रिवीजन होता है और इसमें नंबर ऑफ क्लाउजेस 8 के बजाय 10 हो जाते हैं, और इसकी जो बेस होती है ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग होती है। ये तमाम जितनी भी बेसिस हैं इसको हम आगे चल के देखेंगे कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है और बेसिकली ये बेस्ड है क्या। व्यूअर्स, वी विल डिस्कस a small definition of 5 version of ISO based। 1987 में जो ISO का वर्जन आया इसकी बेस थी प्रोसीजर बेस, और इसकी अगर हम बहुत स्मॉल सी एक डेफिनेशन ले, प्रोसीजर इज़ ए स्पेसिफाइड वे टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस। अब ये बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है प्रोसेस में और प्रोसीजर में, या अगर हम यूँ कहें, ए प्रोसेस डिस्क्राइब ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल, यानी कि एक ऐसा अमल जो इस तरतीब को बयान करता है जो किसी ख़ास काम या मकसद गोल को हासिल करने के लिए किया जाता है। प्रोसीजर को कहेंगे हम अल्टरनेटिवली, ए प्रोसीजर डिटेल प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन ऑन एग्जैक्टली हाउ टू कंप्लीट अ टास्क, किसी काम को मुकम्मल करने के तरीक़ाकार के बारे में क़तई हतमी इंस्ट्रक्शन या हिदायत देना, कॉल्ड प्रोसीजर्स। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेस और प्रोसीजर में फ़र्क। 1994 में जो बेस थी प्रिवेंटिव बेस थी। अब यहाँ पे देखें सामने एक तस्वीर लगी हुई है, CAPA, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन is an action to eliminate the causes or causes of the potential non-conformity and the prevent occurrence। यानी अगर मैं इसको एक सादा सी मिसाल से समझाऊँ, किसी जगह मशीन पे अगर उसका कवर नहीं है तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा, उसके फौरी तौर पर एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसे कवर लगा दिया। और करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे कि वहाँ पे ऐसी जितनी मशीनें हैं उनके कवर को चेक करके उन पे भी कवर लगाया जाए। ये एक बहुत ही स्मॉल सी छोटी सी डेफिनेशन, ये आपको एग्जांपल्स दी है समझाने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम ISO 9001 2000 पे। ये प्रोसेस अप्रोच था। द प्रोसेस अप्रोच इज़ ए मेथड ऑफ थिंकिंग अप्लाइड टू अंडरस्टैंड एंड प्लान द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेस इन द सिस्टम। फिर इसके बाद आ जाइए ISO 9001 2008 की तरफ। ये था कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा ये कस्टमर पे ही बेस करते हैं। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस मीट द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर, यानी यूँ समझ लीजिए किसी भी इदारे में उस प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए जो सबसे अहम इदारा आता है CS का, कस्टमर सर्विस है या कस्टमर केयर है, वो इस बात को अश्योर करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, कस्टमर का फीडबैक क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं फाइनली इन ISO 9001 2015 जो कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग पे था।
Risk-based thinking need to be considered from the beginning and throughout the system, making preventive action inherent to planning, operation, analysis and evaluate activities. देखिए कहीं पे कोई भी काम होता है तो अब इसमें ISO 9001 2015 ने जो 2008 में रिजेक्शन थे उसको यूँ समझ लीजिए, कहना गलत नहीं होगा कि रिप्लेस कर दिया रिजेक्शन को रिस्क के साथ। द इंटेंसिटी ऑफ रिस्क क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है। उसको कैसे रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, वो एक अलग पूरा एक चैप्टर है जिस पे इंशाल्लाह हम फिर बाद में बात करेंगे। व्यूअर्स, अब तक ISO 9001 के 5 वर्जन आ चुके हैं और ये जो 5 वर्जन है इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 7 ईयर का है। तो अभी हम जो लास्ट वर्जन था इसका ISO 9001 2008 और ISO 9000 2015, इसका कंपैरिजन देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा रेदर देन कि हम पीछे जाके उनके कंपैरिजन देखें। तो यहाँ देखिएगा जो शुरू के 3 इनके क्लाउजेस थे, स्कोप, नॉर्मेटिक, रेफरेंस एंड टर्म एंड डेफिनेशन आर सेम। जो चेंजेस इन्होंने किए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज कर दिया, कॉन्टेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। इसी तरह से मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज किया है लीडरशिप से। इसी तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्होंने रिप्लेस किया प्लानिंग से और प्रोडक्ट रियलाइजेशन को किया सपोर्ट से। फिर इसके बाद मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट था जिसे ऑपरेशन से किया गया। इसके अलावा 2 एडिशनल और क्लाउजेस है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हम यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन को रोकेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम मज़ीद इसमें देखेंगे कि क्या और नया हो सकता है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हम ISO के बाद सेफ्टी पे भी जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट को भी टच करते रहेंगे। देखते रहिए और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।